धर्म सिंह छोकर की तरफ से आया। अब तो मैदान यहीं पे समाल खां में देखा जाएगा, आर पार हो जाएगी। ये कहा था कि भाई ये बच्चा है कि मैं जबान अगर कोई कर दूं तो कट तो सकती है गर्दन, जबान झूठी नहीं हो सकती। और अगर मेरे ही सामने लड़ने का भाई को शौक है तो राजस्थान में 5 अभी इलेक्शन होने वाले हैं, हाँ जी, यूपी में भी होने वाले हैं। तो पार्टियों से बात कर लेते हैं कि भाई एक बार हमारी ताकत आजमाने के लिए आप टिकट दे दो, तुम भी दे दो और तुम भी दे दो। सर कैसे देख रहे हैं कि अब बहुत नजदीक चुनाव है और एकदम घमासान मूड में है अभी? ऐसा लगता है कि जनता और परमात्मा में कोई फर्क नहीं होता, और जब परमात्मा किसी चीज को करना चाहता है तो जनता भी वही करना चाहती है जो वो कहता है। तो अब उनने जो कहा है वो ये जनता कर रही है और वही होगा जो कह रहा है। जैसा कि आपके परिवार से भी और यहाँ पे बढ़ाना का बहुत बड़ा, यहाँ पे समाल खां विधानसभा पे आपका पहले भी कब्जा रह चुका है, 96 में विधायक रहे। कब्जा तो होता है जो माल कमाते हैं, मेरा तो सेवा करने का एरिया रहा है। तो कैसे देख रहे हैं? आपने कहा कि हम तो देख लेंगे, राजस्थान में आइए, राजस्थान में देखा जाएगा। तो धर्म सिंह छोकर की तरफ से आया। अब तो मैदान यहीं पे समाल खां में देखा जाएगा, आर पार हो जाएगी। ऐसा है, वो भी रिश्तेदार है, वो भी अपना ही है। लेकिन ये राजनीति में जब लोग आते हैं तो एक दूसरे को बताते हैं। लेकिन मैंने जो कहा था वो मैंने ये कहा था कि भाई ये बच्चा है। अब जब मैं पहले यहाँ आया था तो मैं इससे छोटा था, जो बच्चा है ना उससे छोटा था जब मैं यहाँ 2 बार बना। तो वो तो मुझसे 1 साल बड़ा है इस टाइम। तो पहली बात तो वो बच्चा नहीं है, तो उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। भाई कैंडिडेट तो कोई भी हो सकता है और मेरा देश आज़ाद है, इसमें कोई भी लड़ सकता है। तो जब उनने ये कहा कि भाई ये बच्चा है, पिताजी को लड़ना चाहिए, तो मैंने उसको ये कह दिया था भाई को कि मैं जबान अगर कोई कर दूं तो कट तो सकती है गर्दन, जबान झूठी नहीं हो सकती। कभी गर्दन कट जाएगी जबान झूठी होने से पहले, जबान झूठी नहीं करता। तो मैं हरियाणा से जबान कर चुका हूँ। कोई कारण था, मेरा बहुत बड़ा काम करने का कारण था कि हरियाणा में कुछ ऐसा लाने का कि जो आम आदमी अच्छा जीवन जी सके, ऐसा मेरा ख्याल था। लेकिन शायद वो मंजूर नहीं था ऊपर वाले को, तो वो बात खत्म होगी। लेकिन मैं अपनी जबान से कह चुका था उसकी वजह से कि भाई मैं, क्योंकि किसी को मेरा लालच ना दिखाई दे कि शायद मैं अपने लिए कुछ करना चाह रहा हूँ, तो मैंने कह दिया था मैं उस समूह का काम तो करूंगा, आगे भी चलूंगा, लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं लड़ूंगा नहीं। तो वही मैंने धर्म सिंह जी को कहा मैं कि भाई मैं यहाँ से तो मना कर चुका हूँ, नहीं तो मुझे ही लड़ा देते हैं। लेकिन मैं मना कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ लड़ नहीं सकता। और अगर मेरे ही सामने लड़ने का भाई को शौक है तो राजस्थान में 5 अभी इलेक्शन होने वाले हैं, हाँ जी, यूपी में भी होने वाले हैं। तो पार्टियों से बात कर लेते हैं कि भाई एक बार हमारी ताकत आजमाने के लिए आप टिकट दे दो, तुम भी दे दो और तुम भी दे दो। और उसमें शर्त होगी, उसके बाद जो भी जीतेगा वो इस्तीफा देगा, कैंडिडेट फिर वहां से वहीं का लड़ेगा जो होगा। ये कहा था मैंने। मतलब बहुत बड़ी चेतावनी हो गई है, तो चैलेंज हो गया। नहीं, बड़ी चेतावनी, मैं ये चेतावनी नहीं है, ये मेरा चैलेंज नहीं कहेंगे इसे। मैंने सिर्फ भाई की बात का कि उसके दिमाग में अगर मेरे सामने लड़ने की बात है तो कहीं और लड़ना पड़ेगा, हरियाणा में नहीं। जो आजमाइश होगी तो राजस्थान की धरती पे हो सकती है, मतलब कहीं भी और हो सकती है, जहाँ वो कहे वहाँ हो सकती है। और लेकिन वैसे आजमाइश करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि लड़ाई हमेशा अच्छाई जीतती है।
जो अच्छा होगा वो यहाँ भी जीतेगा, जो अच्छा होगा वो वहाँ भी जीतेगा। अगर वो ही अच्छे होंगे तो वो भी जीत जाएंगे वहाँ से। मेरी बुराई होगी तो मैं हार जाऊंगा, या लोग जिसे पसंद करेंगे वही तो जीतेगा। और लोग किसे पसंद करते हैं? जिसको वो पसंद करता है, जिसको मालिक पसंद करता है। तो समाल खां की सीट का रुझान क्या कह रहा है? आपकी नज़र में क्या समीकरण बैठ रहा है? देखिए, कोई भी कैंडिडेट जो होता है उसकी जमानत भी जब्त हो जाए ना तो वो जीतता नजर आता है। हाँ, तो हम ही जीतते नजर आएंगे, लेकिन ये तो जनता बताएगी, परमात्मा जिसे जिताएगा वो जीतेगा। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है, जैसा कि मैं आपके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था तो देखने को मिला कि करतान सिंह भड़ाना और भड़ाना परिवार से बहुत सारी जगहों पर चुनाव लड़ने को मिला। मतलब आप जहां खड़े हो जाते हैं वहीं पे मैदान खड़ा कर देते हैं। देखिए, ऐसा है, हम सेवा के लिए पैदा हुए और सेवा भी उसे मिलती है जिसने पहले कभी, मेरी सोच ये है कि उसने कभी पहले जन्म में कर्ज लिया हो। तो मैं तो ये सोच के चलता हूँ कि मैं पिछले जन्म में कहीं साधु फकीर रहा हूँ और गंगा और जमुना के बीच में रहा हूँ, वहाँ पे मैंने जीवन बसर किया होगा। तो 5 घर मांगते थे पहले साधु कि भाई 5 घर लिए और रोटी खाई और सो गए। तो 5-5 करके पता न कितने लाखों घर मांगे होंगे, कितना जीवन रहा होगा। तो उनका जो कर्ज है वो जब तक चुक ना जाएगा तो फिर दोबारा से जन्म लेके आएगा आदमी। और मैं दोबारा जन्म लेके नहीं आना चाहता। ये मेरी परमात्मा से प्रार्थना है कि इसी जन्म में मेरे से वो कर्जा उतरवा देना और फिर मुझे इस दुनिया में ना आना पड़े, इतनी प्रभु कृपा करना। अच्छा, एक आरोप लगता है जैसे कि दौसा में आपने चुनाव लड़ा, मुजफ्फरनगर की सीट पर लड़ा, बागपत भी लड़ा, कह रहे हैं कि चुनाव लड़ते हैं फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं, फिर दिखाई नहीं देते। आपने मेरी बात को समझा ही नहीं। मैं गायब नहीं होता हूँ, मेरा प्रभु मुझे गायब करता है। अगर मुझे कर्ज किराना का जितना चुकाना था वो मैंने चुका दिया, उससे आगे मुझ पे कर्ज ही नहीं है उनका, तो मैं नहीं रहूंगा वहाँ। मैं कर्ज चुकाने के लिए आया हूँ। मैंने प्रभु से ये विनती करी है कि मेरा कर्ज इस जन्म में चुका दे, क्योंकि जब तक कर्ज रहेगा, जब तक जीवन मरण में इंसान रहेगा, और जीवन मरण में रहेगा तो दुनिया में आना भी पड़ेगा और जाना भी पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कर्ज चुक जाए, तो कर्ज तो वहाँ जाके ही चुकाना पड़ेगा अगर इसी जन्म में चुकाना है। और अगर अगले जन्म में चुकाना होता तो हो सकता था मेरे जो किराने में ही जन्म मिलता, फिर मैं उनका कर्ज चुकाता। हो सकता है मुझे दौसा में जन्म लेना पड़ता, फिर वहाँ चुकाता। अब इसी जन्म में चुक रहा है ना। तो आप समाल खां का कर्ज चुकाने के लिए आए हुए हैं? नहीं, मेरे पे तो कर्ज मैं तो यहाँ से चुका के गया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझ पे तो है ही है, मेरे बच्चे पे भी कर्ज है इनका। तो इसलिए वो सेवा करके इनका कर्ज चुकाएगा। कर्ज जो है वो प्यार का भी होता है, सम्मान का भी होता है, कि किसी ने अगर कहीं सम्मान दिया है तो उसे सम्मान देना पड़ेगा। अच्छा, एक जैसा कि हरियाणा का चुनाव है, किसान आंदोलन हुआ, किसान नाराज रहे भाजपा से, तो आप कहां तक उनको समझा पाएंगे और अपने गले से लगा पाएंगे? मेरा किसान हिंदुस्तान का किसान, भारत का किसान, किसान तो सभी जगह होते हैं, लेकिन मेरे भारत के किसानों को अपने रोजगार से ज्यादा देश की चिंता है, और मोदी जी को भी देश की चिंता है। तो जब देश सामने आता है ना, फिर कोई काम नहीं रह जाता। तो अगर आप देश को सुपर ताकत बनाना चाहते हैं या विश्व गुरु बनाना चाहते हो, तो कुछ तो आपको लगाना भी पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। और कई घर में जब कोई मेहमान आता है तो कई बार अगर चारपाई कम हो है तो खुद घर का तो नीचे सो जाता है, मेहमान को चारपाई में सुलाता है। तो जब अगर देश को आगे बढ़ाना है तो थोड़ा कुछ तो सहन भी करना पड़ेगा।
अभी राहुल गांधी गए हैं, विदेश की दौरे पे हैं और बार बार देश को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में सिख हैं वो सुरक्षित नहीं है, वो पगड़ी नहीं बांध सकते, कलावा नहीं, कड़ा नहीं पहन सकते, गुरुद्वारे नहीं जा सकते, इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं उनके बारे में कोई डिस्कस करूं। मैं अपने देश के लिए, मैं अपने प्रधानमंत्री के लिए, मैं अपनी जनता के लिए बात करता हूं। बाकी कोई बड़ा नेता क्या कहते हैं मैं उसमें नहीं पड़ता। तो क्या कहना चाहेंगे अब समाल खां को लेकर के और हरियाणा को लेकर के, कितने अस्वस्थ हैं आप? समाल खां का प्यार पहले भी था जब मैं आया था, फिर मैं यहाँ रहा तब भी था, मैं जब यहाँ नहीं था जब भी था, और आज भी उतना ही प्यार मुझे मेरे समाल खां वासी करते हैं। और मैं उनसे यही प्रार्थना करूँगा कि जितना प्यार आप मुझे करते हैं उसमें कोताही ना करना, मुझे सजा देना पर प्यार में कमी मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये करतार सिंह भड़ाना की बेबाक राय आपने देखी, और ऐसी राय देखने के लिए आप खबर इंडिया के साथ ऐसे जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।